बड़ी खबर आ रही है। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के हंगामे पर राहुल गांधी ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। एआई समिट में यूथ कांग्रेस ने अपना काम कर दिया। राहुल गांधी ने ये मुस्कुराते हुए कहा है, एआई का फ्यूल डेटा होता है। राहुल गांधी ने कहा कि हमें एआई चलाना है तो डेटा पर ही चलेगा, लेकिन पीएम मोदी एआई की बातें करते करते डेटा अमेरिका को सौंप चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी पर देश को बेवकूफ बनाने का आरोप राहुल गांधी ने लगाया और साथ ही साथ बड़ा बयान दिया। एआई समिट के दौरान जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कपड़े उतारकर प्रदर्शन किया था, इस पर उन्होंने कहा कि यूथ कांग्रेस ने अपना काम कर दिया। और नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान का पूरा डेटा अमेरिका को पकड़ा दिया, फ्री में, ऐसे मुफ्त में। मतलब आपकी जो पूंजी है, आपका जो धन है, आपका जो फ्यूचर है, नरेंद्र मोदी ने उठा के ऐसे ही दे दिया। मीडिया में एक शब्द नहीं बोल रहे, लोग कहते हैं एआई। सुना होगा आपने एआई, सुना? यहां पे अभी जो समिट हुआ था, सुना आपने? हाँ, कर दिया काम यूथ कांग्रेस वालों ने। तो एआई की बात होती है। मैं आपसे पूछता हूं, जो पेट्रोल का इंजन होता है, वो पेट्रोल के बिना चल सकता है क्या? नहीं चल सकता, उसका कोई मतलब नहीं है। और राहुल गांधी की एआई समिट पर दिए गए इस बयान के बाद फिर से सियासी संग्राम तेज हो गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर पलटवार किया और कहा, ऐसा विपक्ष का नेता पहले कभी नहीं देखा। ऐसा नेता जिसके पास कोई विजन नहीं है। विपक्ष के नेता का शहरी नक्सलवादी यानी अर्बन नक्सल की तरह का व्यवहार है। राहुल नकली गांधी परिवार के अंतिम विपक्ष के नेता हैं, ये सम्राट चौधरी और गिरिराज सिंह ने हमला बोलते हुए कहा है। कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसा एलओपी तो कोई देखा नहीं, कोई विजन नहीं, केवल अर्बन नक्सल की तरह व्यवहार करना। ये आप एलओपी हैं, आप देते हैं सदन को इंफॉर्मेशन कि हम इस पर चर्चा चाहते हैं, वोटिंग चाहते हैं, जो भी आपका, आप क्यों भाग जाते हैं? इसलिए ये अर्बन नक्सल की भूमिका में है। अब मैं सही कह रहा हूं, ये कांग्रेस के लिए वही हैं जो मुगलिया संतलित का अंतिम बादशाह बहादुर जफर शाह था। नकली गांधी फैमिली का ये अंतिम युवराज अबोध युवराज है। तो राहुल गांधी के बयान को लेकर के हमला बोलने का सिलसिला बीजेपी नेताओं की ओर से शुरू हो चुका है। इसके अलावा जेडीयू की ओर से क्या बोला गया है, एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता ने बात की है जेडीयू के सांसद संजय झा से। कि कार्यकर्ताओं ने एआई समिट के दौरान जो प्रदर्शन किया था, शेड उतार करके हमारा काम कर दिया। ये तो खुद ही भेजे थे, यही बात प्रूफ करता है कि उन्होंने खुद ही उन लोगों को भेजा था। इतना बड़ा इंटरनेशनल समिट, पूरे देश दुनिया के लोग यहाँ, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म था। एआई में चाइना और अमेरिका के बाद इंडिया इतना बड़ा प्रदर्शन किया और उस प्लेटफॉर्म को यूज करके, और जो हम लोग शुरू से बोलते रहे हैं कि राहुल गांधी जी मोदी जी का और बीजेपी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे। अब वो देश विरोधी जो बात होती है, वो तो इंटरनेशनल डेलीगेट सारे आए हुए थे, वहां पर जाके ऐसा प्रदर्शन करना, इससे शर्मनाक घटना देश के राजनीति में कम हुआ होगा, शायद हुआ ही नहीं। और उसको एडमिट करना, जो लोग कह ही रहे थे कि यही किया, हमको लगता है कि इन्हीं के नेतृत्व में फाइनली ये ताला लगवा के ही जाएंगे। लेकिन कुछ दिनों पहले जब वो गिरफ्तार हुए थे कार्यकर्ता, तो कहा था बब्बर शेर उनको, और अब कहा कि हमारा काम कर दिया। नेता के तौर पर एक तरह से सपोर्ट भी कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं का। नहीं, मैं तो एक चीज देख रहा हूँ, इनका जो पूरा अप्रोच, जो एटीट्यूड है, इन्हीं के ट्रेनिंग में ये लोग जैसा ये खुद है, उसी टाइप से उन्होंने कार्यकर्ता को बनाया। और जिस तरह की भाषा, मर्यादा तो कुछ बची नहीं है, और देश के इंटरेस्ट में क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है।
और राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने पूरी दुनिया के सामने भारत को शर्मिंदा किया, अमित मालवीय ने दावा किया है। और भारत को शर्मिंदा करने वाले प्रदर्शन पर राहुल को गर्व है, इसको लेकर के निशाना भी साधा। देश की गरिमा की रक्षा करने के बजाय देश को शर्मिंदा कर रहे हैं राहुल। तो बीजेपी की ओर से ऑल आउट अटैक राहुल गांधी के खिलाफ लॉन्च कर दिया गया है। और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, राहुल गांधी का यह कहना कि यूथ कांग्रेस ने अपना काम कर दिया, और जिस तरह से मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, क्या यह माना जाए कि पहले से प्लानिंग थी, या फिर अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व को कि यूथ कांग्रेस ने उनके लिए एक अच्छा काम कर दिया है? देखिए, ये समझना बेहद जरूरी है कि यूथ कांग्रेस ने आधे कपड़े उतारकर एआई समिट में प्रदर्शन क्यों किया। राहुल गांधी का ये कहना है कि जिस तरीके से भारत अमेरिकी डील हुआ है, उस डील से किसानों को भारी नुकसान हुआ है, और उसी का विरोध करने के लिए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता एआई समिट के भीतर पहुंचे थे, और इसी का समर्थन राहुल गांधी ने एक बार फिर से करते हुए तंज कसा है जो है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर। राहुल गांधी ने सीधे तौर पे कहा कि यूथ कांग्रेस ने अपना काम कर दिया, और ये पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के समर्थन में उतरे हों। इससे पहले भोपाल में किसान महासम्मेलन में उन्होंने वहां पे कहा था कि यूथ कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता मेरे बब्बर शेर है। राहुल गांधी कल जो है ओबीसी का सम्मेलन था, उसमें ये सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि एआई डेटा जो एआई जो है वो डेटा उसका फ्यूल है, और फ्यूल ही नहीं रहेगा तो एआई का आखिर मतलब क्या है। लगातार राहुल गांधी ये कहते रहे हैं कि डेटा हिंदुस्तान का अमेरिका को केंद्र सरकार ने बेच दिया है, और डेटा का मतलब यह है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पूंजी, सबसे बड़ी ताकत, यानी राहुल गांधी यूएस ट्रेड डील और डेटा के मसले पर सीधे तौर पर मुखर है और केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन यहां पर बीजेपी की ओर से ऑल आउट अटैक खोल दिया गया है, और सारे नेताओं ने राहुल गांधी पर हमला बोल दिया है इस पूरे मामले को लेकर के। मोहित, नहीं, बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो या दूसरे उनके जो सहयोगी दल हैं, उन्होंने सीधे तौर पर अटैक राहुल गांधी पे कर दिया है। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि गिरिराज सिंह ने जिस तरीके से राहुल गांधी पे तंज कसा है, कल वो राहुल गांधी का पैजामे का नाप ले रहे थे, कल उन्होंने ट्वीट किया कि राहुल गांधी का पैजामा कितना बड़ा है, कितना छोटा है। तो इस तरीके की बात गिरिराज अगर कर रहे हैं तो गिरिराज को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। इस तरीके की वो बात करते रहते हैं, और देश हित में राहुल गांधी बोलते हैं, चाहे किसानों की बात हो या पश्चिमी देशों में जिस तरीके से स्थिति बनी है, जिस तरीके से ऊर्जा सिक्योरिटी को लेकर, ऊर्जा सुरक्षा को लेकर राहुल गांधी सदन के भीतर चर्चा चाहते हैं, लेकिन सरकार चर्चा नहीं करवाना चाहती। इन सारी चीजों को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर कांग्रेस के पार्टी और राहुल गांधी। और एक और बड़ी खबर आपको दे दूं कि संसद भवन के भीतर विपक्षी दलों की एक बड़ी बैठक संसद भवन के सत्र को लेकर हो रही है। रणनीति यानी फ्लोर मैनेजमेंट संसद के भीतर क्या होना चाहिए, उसको लेकर मुकम्मल तौर पर बातचीत हो रही है। बहुत शुक्रिया मोहित इस पूरी जानकारी के लिए। तो राहुल गांधी की एआई समिट में हंगामे पर दिए बयान पर बीजेपी सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने भी सीधा निशाना साधा, और कहा कि हंगामा करवाना ही राहुल गांधी का एजेंडा था। हमारे साथ मौजूद हैं शशांक मणि त्रिपाठी, बीजेपी सांसद। सबसे पहले राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता वहां पहुंचे मंच पे, उन्होंने अपना काम कर दिया, क्या ये बता रहा है? राहुल गांधी का काम क्या है? देश के खिलाफ काम करना। राहुल गांधी का क्या काम क्या है? जब बाहर जाते हैं तो देश के विरोध में बोलना। तो अगर उस हिसाब से देखें तो राहुल गांधी का काम इन लोगों ने किया है कि देश की नाक कटाई है। अगर कांग्रेस के कुछ नेता नंगे होके पूरे विश्व के सामने एआई जगत में अपना ढिंडोरा पीट रहे हैं और अपने ही घर पे ही अपने घर वालों को बदनाम करने की प्रक्रिया कर रहे हैं, तो राहुल गांधी का काम ये है। अगर वो काम है तो उन्होंने कर दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत निंदनीय है, बहुत घिनौना काम किया है इन लोगों ने, और पूरा देश देख रहा है। और इसकी निंदा भारतीय जनता पार्टी करती है, मैं करता हूं, और प्रधानमंत्री के तौर पे इस एआई समिट की सराहना करता हूं।